तो स्टूडेंट, आप सभी के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं या हो चुके होंगे और उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी में लग गए होंगे, जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो तुम्हारा चैलेंजेस जो है ना उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। मतलब तुमको उतना ही प्रॉब्लम तुम्हारे फैमिली में या तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये जो है वो उस एग्ज़ाम से पहले एक प्री एग्ज़ाम है एक तरह का ये। तो इस एग्ज़ाम में तुमको पास करना पड़ेगा। तुमको क्या करना होगा, इन चैलेंजेस को एक साइड में करके सारा फोकस जो है आपको प्रिपरेशन पे करना पड़ेगा। नहीं तो भाई किसी लायक फिर आप नहीं रहेंगे। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आपकी नींद होगी। नींद बहुत ज़्यादा आता होगा अभी। तो जब भी नींद आए ना तो खुद को मोटिवेट करो, कुछ बात सोचो। एक बात याद रखना, नींद इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रेंथ ऑफ फ्यूचर। यानी कि आपका नींद आपका जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा ना, फ्यूचर का जो ब्राइटनेस है उतना ही कम से कम होगा। तो इन सभी बातों को याद रख करके, ठीक है ना, खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो। जब भी समय मिले तो थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस देखो, कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, है ना। सॉन्ग म्यूजिक सुनना भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो ऐसे ऐसे म्यूजिक सुने जिससे तुम कुछ इंस्पायर्ड हो सके, तुम्हारे अंदर कुछ जो है कर गुजरने की क्षमता जो है वो जागृत हो, है ना। तो ये सब चीजें आपको खुद में ही लाना पड़ेगा। कोई बाहरी आदमी आप में ये चेंजेस नहीं ला सकता। आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट सवाल जो लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपसे यही बोलेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि या तो ये सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे और नहीं भी आएंगे तो जो मेथड मिलेगा ना वो दूसरे क्वेश्चन के लिए बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो में, ठीक है, सबसे पहला जो है इंटीग्रेशन का लॉन्ग क्वेश्चन में, कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं हम लोग, इस पे फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये जो सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट का है, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज पे आधारित सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, तो एक प्रॉपर्टी जो है हम याद करा दें सबसे पहले कि 0 से a के लिमिट में किसी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना होगा, 0 से a के लिमिट में किसी फंक्शन को क्या करते हैं आप, इंटीग्रेट। तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी पे आधारित ये सवाल है, यानी जहां जहां एक्स है उसके जगह आप a माइनस एक्स रख सकते हैं। जैसे ही a माइनस एक्स रखेंगे तो एक नया क्वेश्चन बनेगा, और या तो वो क्वेश्चन वहीं से बनने लायक होगा, अगर वहां से नहीं बन रहा होगा तो फिर ये नया क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन दोनों को ऐड करके एक नया क्वेश्चन बनेगा, फिर वो आप आसानी से बना सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, 0 से π/2, तो इसको पहला नाम दे दो आई। अब ये वाला प्रॉपर्टी इसमें लगा दो। तो देखो जैसे ही प्रॉपर्टी लगाओगे तो जहां जहां एक्स है उसके जगह हम क्या रखेंगे, a माइनस एक्स। तो π/2 माइनस एक्स रखेंगे। तो सोच के देखो जैसे ही π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब देखिए ये पुराना क्वेश्चन था, ठीक है, ये नया है। अब दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, यहाँ कॉस स्क्वायर था, यहाँ साइन स्क्वायर था, यहाँ कॉस स्क्वायर आ गया। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, सेम है। तो अब ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, दोनों को ऐड कर लेना चाहिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ भी वही रहेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और देखिए जैसे ही ऊपर ऐड होगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो ये होगा 1 dx। तो देखिए प्रॉपर्टी लगा करके जैसे ही दोनों को जोड़े तो एक नया सवाल आ गया। इस सवाल में हमको सिर्फ और सिर्फ नीचे में कॉस प्लस साइन है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो कैसे बनाना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया dx अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखिए याद रखिएगा जब भी बटा में कॉस और साइन जोड़ घटाव में रहेगा ना तो हाइपोटेनस रूल का यूज करेंगे। हाइपोटेनस रूल क्या है, कॉस साइन के बगल में जो नंबर है उससे पी और बी करके एच निकाल लीजिए। तो अब देखिए यहाँ कॉस साइन के बगल में क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 1। तो 1 से आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर करके हाइपोटेनस निकालेंगे तो √2 आएगा। तो अब करना क्या है आपको, √2 से गुना और √2 से कर दीजिए भाग। इससे करने से क्या होगा ना, एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा और उस फॉर्मूला से आप एक टर्म आएगा उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। अब देखिए ये आप 1/√2 है, यहाँ कॉस एक्स है तो 1/√2 की जगह कॉस π/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप साइन π/4 लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला का रूप लेगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस π/4 है। ये है आपका √2। तो ये 1/√2, 1/cos क्या हो जाएगा, सेक सेक एक्स माइनस π/4। अब इसको करना है आपको इंटीग्रेट। तो सेक का इंटीग्रेशन आप याद रख लो, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब करना क्या है इसमें, इसमें अब आपको लिमिट रखना है। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से π/2 था, 0 से π/2, और इधर आपका 2y के बराबर तो है ही। अब आप इसमें क्या करिए, लिमिट रखिए और आंसर लाइए। तो देखिए 2y बराबर 1/√2। अब जैसे ही आप इसमें पहला लिमिट π/2 रखेंगे x की जगह
तो जैसे ही पाई/2 रखेंगे तो पाई/2 माइनस पाई/4 पाई/4 आएगा। सेक पाई/4 क्या होता है? √2। तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड √2, और इसमें रखेंगे आप पाई/2 तो ये भी पाई/4 हो जाएगा। तो tan पाई/4 1 लॉग √2 प्लस 1। ठीक है, अब घटाव का साइन देंगे, अब लोअर लिमिट आ जाते हैं 0। तो लॉग जैसे ही यहाँ पे रखेंगे 0 तो माइनस पाई/4, तो सेक माइनस पाई/4 मतलब वही सेक पाई/4 यानी √2 यहाँ भी हो जाएगा, और माइनस पाई/4 में tan माइनस बाहर कर देगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो ये 2 को नीचे भेज लीजिए, तो 1/2 √2 लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बटा में बी। अब इसको थोड़ा सा भाई यहाँ पे आप रेशनलाइज करके आगे बढ़ जाइए। तो ये एक लॉन्ग सवाल के लिए इंपॉर्टेंट सवाल था, मतलब लॉन्ग सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल था, ये आपके एग्जाम में बहुत चांसेज है आने के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है लॉन्ग सेक्शन में पूछे जाने का पूरा पूरा चांस है इसका भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेट करो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए सिंपल बात ये है कि ये है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, और बनेगा भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से। तो इसमें क्या करना है आपको, ट्रिगो जो है, देखिए ट्रिगो कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हर जगह वो आएगा ही आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री एक कोई टॉपिक नहीं, एक मतलब चैप्टर नहीं है, वो समझिए कि एक टूल है, वो मैथमेटिकल टूल के अंतर्गत आता है, वो आपको हर जगह काम आएगा, इसलिए उसके रिजल्ट्स को याद कर लो, एवरग्रीन है उसका रिजल्ट। तो देखो रिजल्ट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन नहीं है, समझो कि ट्रिगोनोमेट्री का, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए जब भी रूल पहले समझ लीजिए, रूल ये है कि जब भी बटा में साइन कॉस जोड़ा हुआ रहे, तो एक रूल तो हमने बोला कि साइन कॉस रहेगा तो आप जो है वो हाइपोटेनस रूल लगा सकते हो। दूसरा यह है कि साइन कॉस के साथ अगर कोई नंबर आ जाता है तो tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब कॉस 2 थीटा के बदले क्या लिखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो रिजल्ट है ये काम आता है हमेशा, इसको याद कर लीजिए। तो इसी रूल पे ये सवाल बना लेना है। साइन कॉस दोनों का क्या करना है, tan वाला रूल लगा लीजिए, और चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो tan को मानिए और उसके बाद क्वेश्चन फिर आसानी से बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सवाल क्या करना है, इसमें tan वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1 प्लस, ठीक है, साइन एक्स है तो क्या लिखिएगा, 2 tan x/2 अपॉन x है ना, तो x/2 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कॉस एक्स के बदले क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब इसके बाद क्या है, एलसीएम करो, सिंप्लीफिकेशन है, और उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखेंगे। सेक स्क्वायर जो है वो tan के डेरिवेटिव में आता है, तो tan को t मान के आगे बनाएंगे, तो यह क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2। ठीक है, एलसीएम होगा तो 1 से गुना होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, सेक स्क्वायर x/2 आ जाएगा। अब देखो tan स्क्वायर x/2 है, tan स्क्वायर x कट गया, नीचे क्या आ जाएगा, 2 tan x/2 अब प्लस 1, अब प्लस 1 मिलकर 2। अब देखिए tan का डेरिवेटिव में सेक स्क्वायर आएगा तो t मान लीजिए, किसको, tan x/2 को t मान लीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 इंटू x/2 के बदले 1/2। अब यहाँ से क्या करना है, dt का मान निकालना है, तो dt बराबर हो जाएगा, ये dx उधर चला जाएगा, है ना। तो करना क्या है, अब देखिए इसको इसमें जाके रख दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 के बदले हो जाएगा 2dt, और नीचे में हमने इसको t माना है तो 2t प्लस 2। अब यहाँ से 2 हो जाएगा, कॉमन कट जाएगा, तो बचेगा dt बटा t प्लस 1। 1/x के रूप में आ गया, 1/x का क्या हो जाएगा, log mod t प्लस 1। t के जगह जिसको माने थे आप उसको रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे यहाँ 1 प्लस साइन है तो कई बार यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन रूल जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म यही रूल है। इस रूल में क्या करना है, बटा में साइन कॉस के साथ कोई नंबर रहेगा तो tan के रूप में उसको बदलना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, tan x/2 को क्या करना है, t मान के आगे बढ़ना है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर में बदल जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन का एक टाइप है, ये आ सकता है, या इस पे बेस्ट कोई और क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने लिखा dx बटा 5 + 4 cos x, ठीक है, तो बटा में सिर्फ कॉस या साइन रहेगा, तो यहाँ भी ये tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसी प्रकार से इसको भी बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये डिफिनिट इंटीग्रल का सवाल है। तो देखो बाबू, अगर डिफिनिट इंटीग्रल का जब भी सवाल आएगा ना, तो एक बार ये सोचना कि कहीं ये प्रॉपर्टीज लगा करके तो नहीं बनेगा, यानी प्रॉपर्टीज अगर हम इसमें लगाते हैं तो इसको, इसमें प्रॉपर्टीज लगाने के बाद ये आसान बन पाएगा क्या,
इसमें कुछ चेंजेज आ पाएगा क्या? अगर कुछ चेंजेज होने लायक है तो उसमें प्रॉपर्टीज लगाइए और बनाइए। अब प्रॉपर्टीज भी देखिए, एक प्रॉपर्टी जो है वो कॉमनली यूज होता है, वो है आपका जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी, है ना। जब भी जीरो से ए रहेगा तो जहां जहां फंक्शन में एक्स है उसके जगह आप क्या रखोगे, ए माइनस एक्स रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज का है? तो देखिए, एक तो आपका ट्रिगोनोमेट्री है, साथ में एक और फैक्टर आ गया एक्स, तो आधा ट्रिगो और थोड़ा अलजेब्रा को मिलाया हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें प्रॉपर्टीज लगाओगे तो पाई माइनस एक्स होगा। तो कहने का अर्थ है कि प्रॉपर्टीज यानी रिप्लेसमेंट करने पे ये जो है थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह इसको पहले आई मानिएगा, ठीक है, और इसके बाद इसमें लगा लीजिएगा कौन सा प्रॉपर्टी, ये एग्जाम में थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ता है, लिख दीजिएगा इस प्रॉपर्टी का यूज करने पे, हिंदी अंग्रेजी जो भी आता है उसमें। तो जैसे ही आप इसमें लगाओगे ए माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स है उसके जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रखेंगे ना साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन ही थीटा हो जाता है, तो सीधा सीधा हम इसको साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ रखेंगे आप कॉस पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस आएगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमने क्या बोला था, प्रॉपर्टीज लगाने के बाद अगर जो नया फंक्शन आया उसको डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो पुराना और नया दोनों को जोड़ दो। तो देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम टू सेम है। तो चलिए दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो बटा में वन प्लस क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, देखिए इतना अब प्लस इतना, तो साइन एक्स जो है वो होगा आपका कॉमन। अब बचेगा क्या जी, यहाँ से एक्स बचेगा और पाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया। अब देखिए एक नया सवाल आया, नए सवाल में देख सकते हो ये है इधर 2y, पाई बचेगा, पाई को कर लो बाहर, जीरो से पाई साइन एक्स बटा में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन हमारे पास था उसमें एक्स था, अब ये जो है ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें एक्स गायब हो गया, ये प्योर ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आ गया। अब इंटीग्रेशन में हम पढ़े हैं कि जब भी हमको फंक्शन का डेरिवेटिव दिखाई देता है, मतलब कोई फलन है और उसका डेरिवेटिव है, तो टी मान के क्वेश्चन को बना लीजिए। तो देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यानी कॉस के डेरिवेटिव में साइन तो आता है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, टी मान के बनाएंगे। एक बात और याद रखिए, एक और प्रॉपर्टीज इसमें लगा लीजिए, कौन सा, तो प्रॉपर्टीज ये है कि अगर फिर से हम रिप्लेस किए, जहां जहां एक्स है उसके जगह ये माइनस एक्स रखिए, और जैसे ही रखने पे सेम टू सेम वही मिल जाए, रिप्लेस करने के बाद सेम टू सेम वही मिल जाए, तो आप क्या करना, लिमिट को हाफ कर देना और बाहर में 2 लगा देना। तो जरा इसको रिप्लेस करो, तो जीरो से ये है, रिप्लेस करोगे तो ये वही रहेगा, यहाँ भी वो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो सेम टू सेम रहेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, लिमिट जो है ना इसको कर लेंगे आधा और 2 को कर लेंगे बाहर, इससे थोड़ा सा और ये नए ढंग में आसान बन जाएगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं ये 2 से ये 2 कट गया और यहाँ पाई है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, टी मान लीजिए किसको, कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स को टी मानिएगा तो साइन माइनस में आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस को हमने इधर भेज दिया। अब देखिए जैसे ही मानते हैं तो लिमिट भी क्या करना पड़ता है, चेंज। तो जैसे टी बराबर क्या है, कॉस एक्स, लोअर लिमिट है जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे जब एक्स बराबर जीरो, तो जैसे ही एक्स की जगह जीरो रखेगा तो कॉस जीरो वन। अगला है पाई बाई टू, है ना, तो एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो कॉस 90 जीरो। तो अब ये जो सवाल आया आपका, ये सवाल कुछ ऐसा बन रहा है आपका, आई बराबर लिमिट है जीरो से पाई बाई टू, तो ये जीरो क्या हो जाएगा आपका, जो लोअर लिमिट था जीरो वो वन बन गया, तो वन, अपर लिमिट पाई बाई टू के बदले जीरो, और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के बदले हो जाएगा माइनस डी टी, वन प्लस इसको हमने टी माना है तो टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स टी। साथ में ये भी देखो माइनस है, अब तुम अगर माइनस हटाओगे ना तो लिमिट बदल जाएगा, ठीक है। तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स टी का, लिमिट हो जाएगा तुम्हारा जीरो से वन, क्योंकि हमने माइनस को हटा दिया। अब इसमें रख लीजिए, तो आई बराबर tan इनवर्स वन पाई बाई फोर, और जीरो रखेंगे तो जीरो, तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर क्या आएगा, पाई बाई फोर आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह का पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक साइन एक्स है, साथ में कुछ ये चेंज कर देगा, तो ध्यान में रखो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर कम से कम 5-7 सवाल बड़े बड़े क्वेश्चन बना के जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका रिजल्ट कई बार हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इसका रिजल्ट आप याद कर लीजिए कि जीरो से पाई बाई टू में लॉग साइन एक्स जो होता है ना वो होता है माइनस पाई बाई टू लॉग टू। जीरो से पाई बाई टू के लिमिट में लॉग साइन एक्स रहे या लॉग कॉस एक्स रहे, दोनों का मान कितना होता है, माइनस पाई बाई टू लॉग टू। तो कई सारे क्वेश्चनों में ये वाला जो रिजल्ट है डायरेक्ट यूज होता है, लेकिन कई बार यही रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आपको लॉन्ग में देगा, तो इसको भी तैयार करके जाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फिर से ये क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज, लिमिट है जीरो से, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, रिप्लेसमेंट। तो चलो बनाते हैं इसको।
तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, आई मानोगे, है ना, रिप्लेस करोगे। तो जैसे ही रिप्लेस करोगे तो लॉग साइन, यहाँ एक्स के जगह क्या रखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। रिप्लेस करने के बाद ऐसा ही एक नया फंक्शन मिला, दोनों को जोड़ के थोड़ा सिंपल बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाई टू लॉग ए। अब देखिए इसको और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड। तो लॉग जब ऐड होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है साइन एक्स कॉस एक्स, 2 लग जाएगा तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा। तो बस 2 से मल्टीप्लाई, 2 से हमने कर दिया डिवाइड। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो लॉग साइन 2x हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो लॉग ए बटा बी, याद रखना लॉग ए बटा बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग साइन 2x अब माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 2। अब देखो यहां से हमको 2 क्वेश्चन मिला, तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे हमने बढ़ा लिया, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x एक अलग क्वेश्चन हो गया, और माइनस लॉग 2 dx होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन dx 0 से पाई बाई टू, इक्वेशन 1। यहां तक हम इसको अभी रोकेंगे, ठीक है। क्यों रोकेंगे, क्योंकि देखो हमको जो क्वेश्चन मिला है कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिला है, और हम आगे बढ़ाएं तो हमारा जो ये रिजल्ट है ये भी इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो इसमें और जो आपका क्वेश्चन था लॉग साइन एक्स, उन दोनों में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग निकालते हैं और बनाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग I1 नाम दे दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया I1। तो देखिए I1 बराबर 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x। तो क्वेश्चन जो आपका था उसमें क्या देख रहे हो, क्वेश्चन था लॉग साइन एक्स और यहाँ साइन 2x। तो हम साइन एक्स है, यहाँ 2x है, तो हमने क्या किया, इस 2x को एक छोटा सा नाम t दे दिया, t बराबर 2x, ठीक है। माने हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dt बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dx, और 2 को हम नीचे लेके चले आएंगे। तो I1 बराबर, अब देखिए जहां मानते हैं वहां लिमिट हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही 0 रखेंगे, कहाँ माने हैं, यहाँ पे, तो x के जगह 0 रखो तो t भी क्या हो जाएगा 0, पाई बाई 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा पाई। अब लॉग साइन 2x है, 2x को आपने t माना है तो t, और dx है, dx के जगह क्या हो जाएगा dt बटा में 2। अब देखिए आपको पिछला ही क्वेश्चन में बताए थे कि रिप्लेस करो, रिप्लेस करने पे सेम टू सेम आए तो लिमिट को कर देना हाफ और 2 को लाना बाहर। तो अब देखो जैसे ही तुम इसमें रिप्लेस करोगे तो साइन यहाँ पे रख के देखो, साइन पाई बाई टी के जगह पाई माइनस टी रखो, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो देखो जैसे ही तुमने रिप्लेस किया तो रिप्लेस करने से सेम टू सेम वही मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा जी, ये लिमिट जो है आपका, है ना, ये लिमिट जो है आधा हो जाएगा। तो I1 बराबर लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, और 2 बाहर चलाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा लॉग साइन टी डी टी बटा 2। तो ये 2 से ये 2 कट गया। तो अब ध्यान से देखो, लॉग साइन टी डी टी लिखो या लॉग साइन एक्स डी एक्स लिखो, बात सेम टू सेम है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, देखिए हमारा क्वेश्चन था 0 से पाई बाई टू, है ना, लॉग साइन एक्स, और इसको नाम हमने आई दिया था, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ जो I1 हम लाए हैं ये भी वही चीज है, लॉग साइन टी डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 इज इक्वल टू आई। तो यानी कि क्या समझ में आया कि हम लोगों ने यहाँ तक जो छोड़ा था 2i, इक्वेशन 1 बना करके 2i बराबर लॉग साइन 2x dx। तो लॉग साइन 2x को जब हमने I1 मान के आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये जो I1 है कुछ और नहीं, सेम टू सेम i है। तो बस इसके बाद अब करना क्या है, इस इक्वेशन 1 में जाइए और इसको जाके आपने I1 माना है, I1 जो है y के बराबर आ चुका है, माइनस लॉग 2, है ना, dx है, यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x 0 से पाई बाई टू, ये i इधर आके घट जाएगा, तो माइनस लॉग 2। अब जैसे ही ब्रैकेट में अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई टू लोअर 0, तो यानी कि i का मान क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 2 इंटू पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू लॉग 2। तो देखो ये सवाल में एक प्रॉपर्टीज बार बार आ रहा है, कौन सा, कि रिप्लेस करने पे अगर सेम टू सेम आ जाए, ठीक है, a माइनस एक्स की सेम टू सेम आ गया तो क्या करना है, लिमिट को हाफ कर देना और 2 को बाहर ले आना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लीजिए। तो ये सवाल जो है लॉन्ग में पूछा जाता है और इसका जो रिजल्ट है वो बार बार यूज होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यही था आपका, है ना, ये सवाल था 0 से पाई बाई टू में लॉग साइन एक्स, इसको हमने आई माना, रिप्लेस किया, आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे हम इसको I1 माने, और I1 को जब हम आगे बढ़ाते हैं t मानते हैं, लिमिट चेंज करते हैं, तो I1 और I सेम टू सेम आ गया।
तो बस इसके बाद हमने i1 के बदले i लिखा और i का मान निकाला। तो ये सवाल आप पढ़ के जाइएगा। देखिए इसी पे मिलता जुलता सवाल ये भी है, ये भी आपका बार बार पूछता है, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये सवाल भी इसी के जैसा है, इसको पढ़ के जाना। 0 से पाई है log 1 प्लस कॉस एक्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफिनेट का है, 0 से a का लिमिट है, तो माइंड में क्या आना चाहिए कि हमको रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाना है। तो लगाओ रिप्लेसमेंट। तो जैसे ही रिप्लेस करोगे तो x के जगह क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, 0 से पाई। अब इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए log a प्लस log b, दो log जोड़ा रहेगा, तो हम फिर से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, log 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है log क्या करता है, पावर को बाहर लाता है ना। तो इस पावर को हम क्या लाएंगे बाहर, तो i बराबर 2 0 से पाई log साइन एक्स। अब देखिए log साइन एक्स का हमने क्या ध्यान में रखा है, 0 से पाई बाई 2 के लिमिट में log साइन एक्स का आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 log 2 ये होता है। ठीक है, लेकिन वो 0 से पाई बाई 2 में होता है, यहाँ 0 से पाई है। तो फिर से हम अभी जो प्रॉपर्टी इसमें पढ़े कि रिप्लेस करके देखो, रिप्लेस करने पे सेम टू सेम वही रहेगा, तो लिमिट को क्या कर देना, हाफ। तो जैसे ही आप तुम इसमें रिप्लेस करोगे, देख सकते हो, तो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स वही रह जाता है। तो रिप्लेस करने पे सेम टू सेम आ रहा है ना, तो लिमिट को क्या कर देंगे, हाफ, और 2 कहाँ लेके चले आएंगे, बाहर। ठीक है, उसके बाद हमने इसको चूंकि जोड़ा है तो यहाँ 2 तो रहेगा ही। तो देखिए एक टू तो यहाँ से कट गया। तो अब देखो ये इसका जो रिजल्ट अभी क्वेश्चन में प्रूफ किया था वो अब यहाँ पे रख के आंसर ले आओ। तो 0 से पाई बाई 2 में log साइन एक्स क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 log 2, 2 से 2 कट गया। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन था आपका 0 से पाई में log साइन एक्स, सॉरी 0 से पाई में log 1 प्लस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना था, प्रॉपर्टी लगाया, 1 माइनस कॉस हो गया, जोड़ा तो log साइन स्क्वायर हो गया, पावर को बाहर करता है log, और चूंकि 0 से पाई का लिमिट है और हमने log साइन एक्स का रिजल्ट 0 से पाई बाई 2 में याद किया है, तो रिप्लेस करने पे सेम टू सेम आ जाए, तो रूल के अनुसार लिमिट क्या हो जाएगा, आधा, और 2 कहाँ चलाएगा, बाहर। तो इस प्रकार से इसका आंसर लाए। तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका अगला सवाल। अगला सवाल जो है ये देखो, इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है ये है तो इंटीग्रेशन का, लेकिन ये बिल्कुल बनेगा ट्रिगोनोमेट्री से। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, फॉर्मूला डायरेक्ट आपको दिखाई देना चाहिए कि 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x के जगह क्या फिट कर जाए, यहाँ पे क्या रख दे कि वो एक फॉर्मूला का रूप ले ले। तो वहाँ पे 2x है, तो याद होना चाहिए कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का। यानी हमको यहाँ पे x के जगह क्या रख के बनाना होगा, tan। तो जैसे ही x के जगह tan रखेंगे तो अब ये क्वेश्चन थीटा में बदल जाएगा। तो अब हमको dx नहीं d थीटा चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो x का x के रेस्पेक्ट में 1, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का d थीटा बटा dx। ठीक है, तो चलो साइन इनवर्स x के जगह रखो, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो dx है, dx इधर आएगा तो इसके जगह क्या लिखाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो लॉन्ग में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब देखो ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, इसका फॉर्मूला ये साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका कोई लिमिट है नहीं, तो साइन इनवर्स और साइन को सीधे उड़ा दीजिए, कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इनवर्स में कैंसिल करने के लिए देखना पड़ता है कि इसके रेंज में है कि नहीं, तो यहाँ तो कुछ वैसा प्रॉब्लम है नहीं, तो इसको कर दीजिए कैंसिल। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो है बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, थीटा जस्ट लाइक एक्स है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसमें अब लगा लीजिए, है ना। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, सबसे पहले थीटा को बाहर, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट करेंगे, बाहर जिसको बैठाए हैं उसको डिफरेंशिएट, फिर इसी से मल्टीप्लाई, अब फिर क्या करेंगे पूरा का इंटीग्रेशन। तो अब देखिए 2 थीटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा, थीटा थीटा 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का यहाँ फिर से हो जाएगा tan थीटा, tan को एक बार फिर से आप कर लीजिए इंटीग्रेट,
tan का इंटीग्रेशन log mod sec x, तो यहाँ log mod sec थीटा लिख दीजिए। अब देखिए आपको थीटा x के रूप में लाना है, तो tan थीटा को आपने x माना है ना। आपने tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है x, तो इसी प्रकार से रिप्लेस भी करना होगा। तो सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है थीटा, ठीक है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, tan थीटा है उसके जगह x। अब देखो यहाँ log sec है, तो 10th का फॉर्मूला लगा दीजिए, sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये बाई पार्ट्स का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री पे आधारित सवाल था। देखो ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है एग्जाम के लिए अच्छे से भाई उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि फॉर्मूला पे ही बहुत सारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बना है। ठीक है, तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेट करना है आपको रूट tan x प्लस रूट cot x को। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है तो tan और cot को क्या करेंगे, साइन कॉस में तोड़ लेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं और आगे देखते हैं क्या रिजल्ट हमको मिलता है। तो हमने इसको तोड़ा तो रूट साइन एक्स बटा रूट कॉस एक्स, इसको लिखेंगे रूट कॉस एक्स बटा रूट साइन एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम किया। तो जैसे ही एलसीएम करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये जो है मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना है इंटीग्रेट। तो सबसे पहला इसको आगे हम बनाए उससे पहले आप एक बात याद रखिएगा, क्या है बात, देखिए साइन प्लस कॉस दिखाई दे या साइन माइनस कॉस, तो ध्यान में ये रखना है कि साइन प्लस कॉस हो तो उसका जो डेरिवेटिव आता है, तो साइन कॉस का डेरिवेटिव साइन कॉस में ही आता है, बस चिन्ह का फर्क हो जाता है। यानी कि अगर ये प्लस में लिखा है तो माइनस वाले को टी मानना है। ठीक है, यानी साइन प्लस कॉस का आपको रिजल्ट लाना है तो साइन माइनस कॉस को टी मान के आप ला सकते हैं। पहला बात ये हो गया। दूसरा, यानी पहला बात हमने ये सीखा कि साइन प्लस माइनस कॉस हो तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो भी साइन कॉस में ही आएगा, बस यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा अंतर होगा। ठीक है, दूसरा इसको अगर आप स्क्वायर करोगे ना, साइन प्लस माइनस कॉस को अगर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 आ जाएगा, साथ में साइन 2x हो जाएगा, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसको हम लोग लिखते हैं साइन 2x। तो दो बात आप ध्यान में रखो, साइन कॉस डेरिवेटिव के रूप में साइन कॉस से ही आएगा, चिन्ह बदल देना। दूसरा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसको हम साइन 2x भी बोलते हैं, वो स्क्वायर करने पे आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम टी किसको मानेंगे, इसके ठीक उल्टा वाला को, ये प्लस में है तो माइनस को मान लेंगे, और नहीं समझ में आए तो इसको इंटीग्रेट करके तब फंक्शन मानिए। तो कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस। तो देखिए ये प्लस में था, हमने माइनस वाले को टी मान लिया, तो मानने से क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखिए सेम टू सेम आ जाएगा। दूसरा याद रखो कि अगर हमको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स चाहिए तो हम यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब करना क्या है, ये हमको यहाँ रूट के अंदर क्या चाहिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 2। तो अब यहाँ पे इसको रखिए और बनाइए बहुत आसानी से। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी बटा अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान हमने क्या निकाला है, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 2। तो ये जो बटा में 2 है वो रूट के अंदर है, तो ये ऊपर चला जाएगा रूट 2 डी टी अब बटा में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी, तो बस अब टी के जगह रख तो जिसको माने थे, तो साइन इनवर्स टी, टी हमने माना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखो ये सवाल जो है लॉन्ग में आएगा, ये आया हुआ भी है पहले। और देखो इसी से मिलता जुलता एक और सवाल देखो लिखते हैं, ये सवाल देखो लिखा हमने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अब बटा में 9 प्लस 16 साइन 2x। देखो एनसीईआरटी का ये सवाल है और ये लॉन्ग में पहले भी आया है, अभी भी पूरे चांसेज है। देखो सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी बनेगा, एक तो साइन 2x दिखाई दिया और दूसरा क्या दिखाई दिया, साइन प्लस कॉस। तो साइन प्लस कॉस किसके डेरिवेटिव में आएगा, साइन कॉस के ही डेरिवेटिव में आएगा, बस चिन्ह बदल देंगे। और साइन 2x कैसे आएगा, तो स्क्वायर करके आएगा। तो बस यहाँ भी अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करो, टी मान लो। तो टी किसको मान लिया, तो देखो कॉस साइन है तो कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन लिख देंगे, साइन का, यानी टी हम किसको मानेंगे, प्लस में लाना है तो माइनस वाले को मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस, इसका माइनस साइन, तो ये हो जाएगा, है कि नहीं। और साथ में हम यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, ये 2ab यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x हो जाएगा, ये इधर चला आया साइन 2x, तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ के बाद क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो उसके बदले आप लिखोगे डी टी बटा 9 प्लस 16 साइन 2x का मान 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका डी टी बटा 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब ये तो एकदम फार्मूला पे आधारित सवाल है, कौन सा फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इसमें करना क्या है, इसको 5 का स्क्वायर लिख दीजिए
इसको 4t का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप इस फॉर्मूला पे ये बन जाएगा। तो देखो ये छोटा सा बात आप याद रख करके ये लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये सारा जो क्वेश्चन बताया गया है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए। ये अगर नहीं भी आएगा तो इससे मिलता जुलता जरूर आएगा, और जैसे ही इससे मिलता जुलता आएगा तो यही सब टेक्निक काम आएगा। तो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कीजिए और साथ में आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।